नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस नए वीडियो में। हम बात कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता की, तो हम आज बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख बंदरगाह की। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशाल संरचना भी इसके यहाँ स्थित है। तो अंदाज़ा लगाइए कि वो कौन सा स्थल हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने सही अंदाज़ा लगाया होगा। आज हम बात करेंगे लोथल की। गुजरात में स्थित लोथल नगर हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था और सबसे जो बड़ी संरचना गोदी या डॉकयार्ड या जिसे बंदरगाह कहते हैं ईंटों की बनी हुई, वो भी हमें लोथल से प्राप्त हुई है। तो आइए आज हम बात करते हैं लोथल के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा लोथल। लोथल इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लघु मोहनजोदड़ो ये हड़प्पा सभ्यता का पतन नगर, कौन सा पतन नगर भी कहलाता है, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी जो बंदरगाह है हड़प्पा सभ्यता की, बंदरगाह नगर इसे कहते हैं। यहाँ से पश्चिमी जो सभ्यताएं थी मेसोपोटामिया की, फारस की, वहाँ पर व्यापार होता था, इसलिए बंदरगाह या इसे व्यापार का केंद्र भी हम कह सकते हैं। व्यापार का प्रमुख केंद्र जहाँ से पश्चिमी सभ्यताओं के साथ व्यापार होता था। तो हड़प्पा सभ्यता का ये जो बंदरगाह है, ये लोथल, ये गुजरात के अहमदाबाद के नज़दीक, कहाँ पर? गुजरात के अहमदाबाद के नज़दीक स्थित है। अहमदाबाद के नज़दीक एक नदी है जिसके बारे में हम बात करेंगे। एक नदी है गुजरात के अहमदाबाद के नज़दीक जिसे कहते हैं भोगवा नदी। भोगवा नदी, ये भोगवा नदी और साबरमती नदी के बीच में स्थित एक स्थल है। साबरमती और भोगवा के बीच में स्थित है। भोगवा नदी के इसके किनारे पर स्थित स्थल है। भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। ये भोगवा नदी है, ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो गुजरात के लोथल में स्थित ये बंदरगाह सबसे बड़ी, जो मैंने बताया, एक संरचना है हड़प्पा सभ्यता की, सबसे बड़ी संरचना है, वो यहाँ पर बनती है। इसकी जो उत्खनन था लोथल का, वो 1957 में डॉक्टर एस आर राव के निर्देशन में किया गया था 1957 में। सबसे बड़ा बंदरगाह हड़प्पा सभ्यता का, इसे पतन नगर भी कहा जाता है। सबसे विशाल संरचना अगर हम बात करें, सबसे विशाल संरचना है वो हड़प्पा सभ्यता की, वो है यहाँ का गोदी या डॉक यार्ड भी जिसे कहते हैं। गोदी या डॉक यार्ड भी इसे कहते हैं। ये क्या है? ये बंदरगाह है, ये पक्की ईंटों का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? पक्की ईंटों का बना हुआ है। इसका जो अगर बात करें तो इसकी लंबाई चौड़ाई की, तो लगभग 214 मीटर इसकी लंबाई है और 36 मीटर इसकी चौड़ाई है। एक तालाब की तरह ये दिखता है। इसकी जो गहराई है वो है 3.30 मीटर, ये इसकी लगभग गहराई है। तो इस प्रकार से ये एक बड़ा, सबसे बड़ी जो संरचना है हड़प्पा सभ्यता की, सबसे बड़ी संरचना है वो लोथल का जो गोदी या डॉकयार्ड या बंदरगाह है उसे माना जाता है। ये पक्की ईंटों का बना हुआ है। अब हम बात करते हैं यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है। तो ये गोदी या डॉकयार्ड जो प्राप्त हुआ है हमें, इसके साथ अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर जो नाव के 5 मॉडल यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नाव के 5 मॉडल हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कितने? 5 मॉडल। इसके अलावा बात करें, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर व्यापार होता था, तो बाहरी चीज़ें यहाँ से मिलेंगी। तो यहाँ से हमें फारस की मोहर मिलती है। फारस की मोहर मिलती है। यहाँ से हमें कुछ पक्के रंग के मृद भांड भी, पक्के रंग से रंगे हुए कुछ पात्र या मृद भांड वगैरह
हम कह सकते हैं बर्तन है वो मिले हैं, जो कि पश्चिमी सभ्यताओं में ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते थे। इसके साथ साथ यहाँ पर नावों पर या जो समुद्री जहाज वगैरह होते थे उन पे दिशा सूचक यंत्र की आवश्यकता होती थी। दिशा सूचक यंत्र हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करें तो इसके अलावा तो यहाँ से हमें मेसोपोटामिया की 3 बेलनाकार मोहरें भी मिली है। मेसोपोटामिया की 3 बेलनाकार मोहरें, 3 बेलनाकार मोहरें यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। तो यहाँ से हमें जो व्यापारिक वस्तुएं प्राप्त हुई है, नाव के 5 मॉडल हमें मिली हैं, फारस की मोहर हमें यहाँ से मिली है, पक्के रंग के जो पात्र हैं वो हमें यहाँ से मिले हैं, और इसके अलावा दिशा सूचक यंत्र हमें यहाँ से मिला है। मेसोपोटामिया की 3 बेलनाकार मोहरें मिली है। जो ये गोदी या डॉकयार्ड है ये इसके पूर्व में स्थित है, इसके पूर्व दिशा में स्थित है। जो लोथल नगर है इसके पूर्व में ये गोदी या डॉकयार्ड स्थित है। इसके जो उत्तर में है, लोथल के उत्तर के अंदर बाजार है, लोथल के उत्तर में बाजार है। दक्षिण दिशा में अगर बात करें, दक्षिण में औद्योगिक क्षेत्र था। यहाँ पर शंख वगैरह से औजार या कुछ उपकरण बनाए जाते थे, ये औद्योगिक क्षेत्र था। ये लोथल के दक्षिण में स्थित था, लोथल के दक्षिण में स्थित था। पूर्व में यहाँ पर जो थी गोदी या डॉकयार्ड स्थित था, उत्तर में बाजार था, दक्षिण में औद्योगिक क्षेत्र था। तो अनुमान है कि अनुमान क्या है, ये क्लियर है कि पश्चिम दिशा में जो भोगवा नदी बहती थी, इसके पश्चिम से होकर भोगवा नदी बहती थी। पूर्व में डॉकयार्ड स्थित था और उत्तर में बाजार था और दक्षिण में औद्योगिक क्षेत्र स्थित था। अब हम बात करते हैं यहाँ से इसके अलावा और क्या मिला है। तो हम बात करें तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण हमें जो मिला है वो है चावल के प्रथम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो प्रथम साक्ष्य अगर चावल के हम बात करें तो वो हमें लोथल से मिले हैं। हमें बाजरा के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, बाजरा के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। चावल के साक्ष्य मिले हैं, बाजरा के साक्ष्य मिले हैं। तो बाजरा को पीसने के लिए जो चक्की के वृत्ताकार पार्ट, जो कि पुरानी चक्की घरों में होती है, चक्की के वृत्ताकार पार्ट यहाँ से हमें मिले हैं। चक्की के वृत्ताकार पार्ट हमें यहाँ से मिले हैं। तो चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं, बाजरा के साक्ष्य मिले हैं। उनको पीसने के लिए जो चक्की चाहिए उसके वृत्ताकार पार्ट हमें यहाँ से मिले हैं। यहाँ से हमें अगर बात करें तो घोड़े की लघु मरण मूर्ति मिली है। घोड़े की लघु मरण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति, मरण मूर्ति हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। यहाँ पर एक जो पात्र है उसके ऊपर, पात्र पर कौवे और लोमड़ी के चित्र, कौवे और लोमड़ी के चित्र हमें प्राप्त होते हैं, चित्र प्राप्त हुए हैं। इसका जो समानता है वो बिठाई जाती है। जो पंचतंत्र में चालाक लोमड़ी की कहानी है उससे इसका साक्ष्य बिठाया जाता है कि ये चित्र उस कहानी से संबंधित हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक की। महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसकी महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो बाकी हमारे जो हड़प्पा नगर थे उसमें गढ़ अलग दीवार से घिरा हुआ था और नगर क्षेत्र था वो अलग दीवार से घिरा हुआ था। लेकिन यहाँ की जो महत्वपूर्ण विशेषता अगर बात करें, महत्वपूर्ण विशेषता 2 हैं, दोनों पर कई बार प्रश्न पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में। महत्वपूर्ण विशेषता है तो इसलिए विशेष रूप से इसे याद कर लीजिएगा। वो ये है कि यहाँ पर जो गढ़ है और नगर क्षेत्र है, गढ़ और नगर क्षेत्र है, दोनों एक ही दीवार से घिरे हुए हैं। गढ़ और नगर क्षेत्र दोनों एक ही दीवार से घिरे हुए हैं, दोनों एक ही दीवार से घिरे हुए हैं, दोनों एक ही दीवार से घिरे हुए हैं। गढ़ और नगर क्षेत्र दोनों एक ही दीवार से घिरे हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक घर ऐसा भी मिला है, एक ऐसा मकान है जिसका जो मकान का मुख्य दरवाजा है वो मुख्य सड़क पर खुलता है। हमने पहले के जो वीडियो आपने देखे होंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जुड़े हुए, उसमें हमने बात की थी कि इनके जो मकान होते थे उनके
घरों के दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर गलियों में खुलते थे, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा मकान है जिसका दरवाज़ा है वो मुख्य सड़क पर खुलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है यहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण ये विशेषता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो गढ़ है, गढ़ का और जो नगर क्षेत्र है उसका दोनों का, यहाँ पर जो दोनों का है वो एक ही दीवार से घिरा हुआ हमें क्षेत्र मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमें यहाँ पर 3 युगल समाधियां भी मिली हैं। 3 युगल समाधियां मिली हैं जो इसमें कब्र मिले हैं। कब्र के अंदर जो कंकाल मिले हैं उनमें मतलब हम इसे लिख सकते हैं कि कब्र में शव जो रखा जाता था उसका सिर होता था वो उत्तर की तरफ होता था, सिर उत्तर की ओर होता था और जो पैर होते थे वो दक्षिण की ओर होते थे। तो इस प्रकार से हमें लोथल की जो विशेषताएं प्रमुख रूप से अगर मिले, सबसे जो बड़ी विशेषता है यहाँ की जो संरचना है, सबसे बड़ी संरचना है गोदी या डॉकयार्ड मिली है। उसके अलावा हमें जो इसके अलावा विशेष महत्वपूर्ण विशेषता हमने बात की गढ़ और नगर क्षेत्र से संबंधित, जो कि दोनों एक ही दीवार से घिरे हुए क्षेत्र हैं। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो जो हड़प्पा से अलग हटके है, हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगरों से अलग हटके है, वो ये है कि मकान का दरवाज़ा मुख्य सड़क पर खुलता हुआ मिला है। बाकी सभी जगह ये प्रमुख सड़क पर ना खुलकर पीछे की गलियों में इनका दरवाज़ा खुलता था। तो आइए एक बार इसको फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर जो बंदरगाह नगर कहा जाता है, जिसे पतन नगर कहा जाता है, जिसे लघु हड़प्पा कहा जाता है, लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है, ये बंदरगाह था और व्यापार का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से पश्चिम की सभ्यताओं के साथ जो व्यापार होता था, यहाँ से ये गुजरात के अहमदाबाद के नज़दीक लोथल में स्थित है। लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे पर साबरमती और भोगवा नदी के मध्य में स्थित है। इसका जो उत्खनन था 1957 के अंदर SR राव ने करवाया था। इसकी सबसे प्रमुख जो संरचना है वो गोदी या डॉकयार्ड है, जो कि सबसे विशाल संरचना है हड़प्पा सभ्यता की। ये पक्की ईंटों से बना हुआ 214 × 36 मीटर लंबा और चौड़ा था और इसकी गहराई थी वो 3.30 मीटर थी। इसमें यहाँ से हमें नाव के 5 मॉडल मिले हैं, फारस की मोहर मिली है, पक्के रंग के पात्र जो कि पश्चिमी सभ्यताओं में प्रयोग में लिए जाते थे उनके अवशेष मिले हैं, दिशा सूचक यंत्र यहाँ से मिला है, मेसोपोटामिया की 3 बेलनाकार मोहरें यहाँ से हमें मिली है। पूर्व में जो गोदी और डॉकयार्ड है वो इसके पूर्व में स्थित है। इसके अलावा जो उत्तर में है वो बाजार और दक्षिण में औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ से शंख वगैरह के उपकरण या औजार वगैरह बनाए जाते थे। यहाँ से हमें बाट और माप के उपकरण और अन्य पाषाण उपकरण भी हमें मिले हैं, पाषाण उपकरण भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो उत्तर में जो बाजार है वो दक्षिण में औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ से हमें बाट माप के उपकरण और पाषाण उपकरण भी हमें प्राप्त हुए हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य हैं वो हड़प्पा सभ्यता में लोथल से मिले हैं। इसके साथ बाजरा के साक्ष्य भी हमें लोथल से मिले हैं और चक्की के वृत्ताकार पार्ट, चावल बाजरा मिला है तो इसको पीसने के लिए चक्की चाहिए, उस चक्की के वृत्ताकार पार्ट हैं वो भी हमें लोथल से मिले हैं। घोड़े की लघु मरण मूर्ति मिली है। इसके अलावा एक पात्र है उस पर कौवे और लोमड़ी के चित्र उत्कीर्णित किए हुए हैं, जिसकी समानता हम पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी कहानी से बिठाते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि गढ़ और नगर क्षेत्र दोनों एक ही दीवार से घिरे हुए हैं। बाकी जगह अलग अलग प्राचीर इसके लिए बनाई हुई है, लेकिन यहाँ पर एक ही प्राचीर से पूरा एक घिरा हुआ है, अलग अलग विभाजन नहीं है इसका। और एक ऐसा मकान भी यहाँ प्राप्त हुआ है जिसका जो दरवाज़ा है, मुख्य दरवाज़ा, वो मुख्य सड़क पर खुलता है, ना कि पीछे की गलियों में। बाकी सभ्यता क्षेत्रों में ऐसा नहीं है हड़प्पा से संबंधित जो भी हैं। तो इसके अलावा 3 युगल समाधियाँ मिले हैं, जहाँ से हमें जो कब्र मिले हैं उनमें उनका जो दफनाने का तरीका था उसमें शव के सिर को उत्तर की ओर रखा जाता था और उनके जो पैर थे वो दक्षिण की ओर रखे जाते थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में लोथल जो आपको लोथल के बारे में है वो जो जानकारी मैंने दी है साथ साथ आपको याद भी हो गई होगी और आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके
काम भी आएगी। तो मेरे अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।